क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वैवाहिक विवादों में पूरे परिवार को घसीटने की आदत पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। जी हां, 25 मार्च 2026 को आया एक ऐतिहासिक फैसला, जहां पर कोर्ट ने ननद और सास ससुर के खिलाफ चल रहे केसों को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। चलिए जानते हैं कि केस की मुख्य बातें क्या है। चारू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने में 6 साल और 7 महीने की लंबी देरी हुई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं था। दूसरा, ननद अलग रहती थी और सास ससुर बुजुर्ग थे, फिर भी उन्हें आरोपी बना दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से बेबुनियाद थे, यानी कि अस्पष्ट थे। कोई सामान्य बातें ही उसमें लिखी थी। तो कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई कि यदि एफआईआर में इतनी देरी हुई है और जो आपके द्वारा एविडेंस दिए गए हैं, यहाँ पर इन मामलों को देखकर ये लगता है कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर ही रिश्तेदारों को मुकदमे में आपने घसीटा है। तो कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर रिश्तेदारों को मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता है। कोर्ट ने यहाँ पर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि बिना सबूत के ऐसे केस चलाना न्याय का गलत इस्तेमाल है और यहाँ पर सास ससुर और ननद को बरी किया। अब इस तरह के जो केस हैं जहाँ पर आज के समय में परिवार के सदस्यों को घसीटा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये फैसला उन हजार परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो धारा 498A जैसे मामलों में बिना किसी ठोस आधार के सालों तक अदालत के चक्कर काट रहे हैं। याद रखिए कि कानून सुरक्षा के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं होता है। और आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़ते रहिए, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको मेरे चैनल में मिलेगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कानून की सही और ताज़ा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ते रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा कीजिए। उसकी जजमेंट की कॉपी जब मेरे पास आएगी, मैं तुरंत जल्द ही इसे अपलोड करूंगी। धन्यवाद।